क्या चिंता है आपको? पुत्र पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। देखें निर्णय किस ओर जाता है। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र 2 क्षण में मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र। किंतु क्या प्रभु? पुत्र आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है। आज की महिमा दुगनी हो जाती है। युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर 3 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार हो। मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। कृष्ण, इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। कृष्ण, तुम ये नहीं कर सकते पार्थ। ये धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है। मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूँ। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने। एक सारथी तो हूँ तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है। उठाइए ये शस्त्र और मेरे शिष्य को धड़ से अलग करके चंडी मां को बलि चढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो ये बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरिक से ये शीशदान किस कारण मांगा, मैं बताती हूँ। ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और वे ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। हे देवी, ये एक भक्त का शीश है। इसे अमृत से सींचो और अजरामर बना दो। प्रणाम प्रभु। कीर्तिमान भव पुत्र बर्बरीक। तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। वत्स, अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी 2 इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले, और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूँ। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों
पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। चारों ओर से पांडवों की जय जयकार सुनाई दे रही थी। पांचों पांडव इस युद्ध का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। प्रणाम प्रभु। हे शीशदान, तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई। इस युद्ध का नायक, इस युद्ध के एक ही महानायक हैं, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। हे शीशदान, इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र। हे नारायण, ये आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाओ। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। चलिए भैया, दर्शन करके आगे चलते रहिए। चलिए दर्शन करके आगे चलते रहिए।